नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे क्यों बर्बाद कर देता है गुरु चांडाल योग लोगों की जिंदगी। लोगों की विचारधारा पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर जन्म पत्रिका में बना हो गुरु चांडाल योग। किस प्रकार से योग बनता है ये और क्या क्या इसके कुप्रभाव पड़ते हैं जीवन पर, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु को शुभता का कारक माना गया है। नैसर्गिक रूप से 2 ही शुभ ग्रह हैं, बाकी 5 अशुभ ग्रह हैं। आपको पता है ना, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नैसर्गिक रूप से ये 2 ही शुभ ग्रह हैं। और इनमें भी अगर अशुभता आ जाती है, कहते ना संसर्गजा गुणा दोषा भवंतु, हम जिस माहौल में रहेंगे निश्चित है उस माहौल का गुण और अवगुण हमारे अंदर विद्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्रह की स्थिति और दृष्टि परिवर्तन मायने रखता है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ स्थित है। अगर मान लीजिए चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं तो निश्चित है चंद्रमा पर यानी मन पर शनि के जैसा प्रभाव आएगा, मंदगामी बना देगा, बहुत दूर दृष्टि बना देता है व्यक्ति का। और जैसे बुजुर्गों की सोच होती है बहुत दूर की सोचना, इसी प्रकार से अब देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभता के कारक हैं, गुरु से हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है। बुध अगर जन्म पत्रिका में अच्छे हों तो डिग्री अच्छी प्राप्त कर लेंगे आप, लेकिन अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी अगर आपको कोई मूर्ख कह देता है तो बुरा लगेगा अगर बृहस्पति खराब होगा तो। और डिग्री ना होने के बावजूद भी आपको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो निश्चित है बृहस्पति आपके अच्छे होंगे, क्योंकि बृहस्पति उस स्थान पर एक अच्छे स्थान पर बैठने के योग्य बनाते हैं। बृहस्पति आपके अंदर विवेक देते हैं। बृहस्पति सुख के कारक हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं, बृहस्पति पति के कारक हैं। अगर पुत्र प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो बृहस्पति निश्चित है कमजोर होंगे। मर्यादा से हटकर कोई काम, देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका नाम खराब हो, परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब हो, परिवार के लोग उसको बुरा भला कहें या समाज उसको बुरा भला कहे, कोई नहीं चाहता है। एक कहावत है, लोभी यश चाहे मान भिखारी। ऐसा संभव है? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका अपमान हो, जग हंसाई हो या कोई भी ऐसा काम वो करे जिससे उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, लेकिन करवा लेता है, समय करवा लेता है। कब करवाता है? जब गुरु की स्थिति ठीक नहीं होगी तो निश्चित है व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे तूफान आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ना चाहते हुए भी व्यक्ति कई बार परेशानियों में फंसता चला जाता है। मर्यादा से हटकर कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिससे उसका नाम खराब हो जाता है, परंपरा से, जिससे परिवार के लोग भी कई बार सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा व्यक्ति कब करता है? जब बृहस्पति प्रभावहीन होते हैं, जब बृहस्पति कुसंगति से होते हैं, जब बृहस्पति अशुभ ग्रहों से, दैत्य ग्रहों से, चांडाल ग्रहों से, शूद्र वर्ण के ग्रहों से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तब बनता है चांडाल योग। तब व्यक्ति कार्य कैसे करता है? कार्य भी वैसे ही करेगा, क्योंकि वहां पर स्वविवेक, स्वज्ञान व्यक्ति का मंद हो जाता है। कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति के घर जाता है तो निम्न वर्ग के व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसका सम्मान घट जाएगा। लोग सोचेंगे ये व्यक्ति यहां क्यों आया है। ऐसे ही अन्य ग्रह जैसे मान लीजिए बृहस्पति के साथ राहु बैठे हैं, जब भी राहु की दशा आएगी निश्चित है जातक के जीवन में अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जब भी बृहस्पति की दशा आएगी तो खराब फल मिलेगा। इसलिए बृहस्पति और राहु की युक्ति, बृहस्पति का शनि के राशि में गोचर, बृहस्पति का शनि के राशि में स्थित होना
शनि से दृष्ट होना, राहु से दृष्ट होना, राहु व शनि के नक्षत्र में होना, और उस पर भी बड़ी बात है नीच राशि के हो जाएं, राहु से दृष्ट हो जाएं या राहु के साथ हो जाएं, 6, 8, 12 भाव में हो जाएं, और पापी हो जाएं जैसे कि तुला लगन में, तो जातक की धज्जियां उड़ा देते हैं, इज्जत की, मर्यादा विहीन ऐसे ऐसे कार्य करवा देते हैं, उम्र से बड़ी लड़की से शादी करवा देना, अन्य जाति में अन्य कास्ट में जाकर के विवाह करवा देना, नीच ऊंच की संगति करवा देना, बहुत सारे ऐसे, अब वो शब्दों से बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी गलत कार्य हैं वो जब बृहस्पति पीड़ित होंगे, प्रभावहीन होंगे, तब व्यक्ति मर्यादा से विहीन कार्य करता है और नाम खराब कर लेता है, अपना समाज में प्रतिष्ठा खराब कर लेता है, और न तो सच्चा प्रेम मिलता है उसको, क्योंकि बृहस्पति पंचम के कारक भी हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं। और पंचम क्या है? प्रारब्ध, पुनर्जन्म, पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण जब बृहस्पति पीड़ित होते हैं, और बृहस्पति अगर पीड़ित है तो कहते हैं ना, विद्वान कहते हैं कि किम क्रोध ग्रहा सर्वे यद्यप केंद्रे बृहस्पति, और कोई ग्रह ऐसे जातक का क्या कर सकता है जिसका बृहस्पति अच्छा हो, और बृहस्पति ही अगर खराब हो तो और कोई ग्रह क्या कर सकता है। इसलिए अगर बृहस्पति जन्म पत्रिका में पीड़ित है तो सुख का अभाव होगा, क्योंकि बृहस्पति सुख के कारक हैं। संतान, पति, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, पति पत्नी का आपस में मनमुटाव है, क्योंकि पति के कारक बृहस्पति हैं, अधिक समय हो गया है विवाह का, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इन सब का कारण क्या है एक बार जानने का प्रयास कीजिए। कहीं बृहस्पति आपका भी तो चांडाल योग नहीं बना रहा है। अगर बृहस्पति चांडाल योग बना रहा है तो इसका विशेष उपाय बताया गया है ज्योतिष शास्त्रों में, उस उपाय को करके आप उस साप से, क्योंकि ये इस जन्म का कोई ऐसा कर्म नहीं है आपका जिसकी वजह से बृहस्पति पीड़ित हुआ है, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ, ये जन्म का जो चार्ट है वो उसी समय पर निर्माण हो गया, तो आपने तो कोई कर्म किया ही नहीं था। कौन से कर्म का फल है जो ग्रहों की स्थितियां दर्शा रही हैं? ये तो पूर्व जन्मों का फल है जो ग्रह स्थिति दर्शाती है। कौन कौन से कर्म का फल किस प्रकार से है वो ग्रह दर्शाते हैं, क्या क्या मिलेगा जीवन में, क्या नहीं मिलेगा, और उसको हम ग्रहों के माध्यम से देख करके उस ग्रह से संबंधित क्षमा याचना और उसका उपचार करके हम उस ग्रह को ठीक करके या क्षमा मांग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। प्रिय साथियों, अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। जय सिया राम।